तो हे हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल इंजीनियर सुजल शर्मा को। आज है हमारा डे 42 ऑफ 160 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व ऑन जीएफजी। डे 42 का जो क्वेश्चन है वो है हमारा टू सम पेयर विद गिवन सम। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है सेक्शन हैशिंग का। तो हैशिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। बाकी हम ना है वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, हम ट्राई करेंगे कि सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच इसका सोचे, फिर उसके बाद इसका ऑप्टिमाइज करने का तरीका सोचे। ठीक है। तो गिवन एन एरे ए आर आर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अनदर इंटीजर टारगेट, determine if there exist two distinct indices such that the sum of their elements is equal to the target। ठीक है। तो हमें किन्हीं दो डिस्टिंक्ट इंडिसेस ढूंढनी है जिन दोनों के एलिमेंटों को अगर ऐड करें तो वो टारगेट के इक्वल हो। ठीक है। लाइक टारगेट अगर 16 है हमारा, तो 8 से रिलेटेड कोई एलिमेंट है नहीं, 10 से रिलेटेड 6 है। इट मीन्स कि 10 एंड 6 मिलके 16 बन जाएंगे और वो टारगेट को अचीव कर देंगे। तो किन्हीं दो एलिमेंट के अगर पेयर टारगेट के बराबर है तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो आएगा टू। अगर दो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं तो हम एक वेरिएबल दो लूप यूज करेंगे, ए आर आर डॉट लेंथ आई पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है। और फॉर इंट जे इक्वल टू आई प्लस वन, क्योंकि सेम एलिमेंट हम दूसरी बार नहीं ले सकते इसलिए आई प्लस वन और जे पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है। इफ ए आर आर ऑफ आई plus ARR of J equal to target, ARR of J equal to target, then return true। ठीक है। कोई भी अगर ऐसा पेयर मिलता है तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है। कंपाइल एंड रन करिए। ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है भाई, कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए उसका पेयर चेक कर रहा है। ठीक है। अब इससे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच छोड़ेंगे। इससे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की भी बात कर लेते हैं, वैसे भी टेस्ट केसेस तो पास हो ही रहे हैं। तो इससे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच ये हो सकता है, देखो टीएलई आ भी रहा है ना, तो इससे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की हम बात करते हैं। ठीक है। नाउ इससे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हो क्या सकता है। ठीक है। तो इससे ऑप्टिमाइज अप्रोच ये हो सकता है कि वन हम एक जगह सबमिट कर दें। ठीक है। देखो 10 प्लस 6 एस वन प्लस एस टू इक्वल टू टारगेट। ठीक है। हमें यही फाइंड करना है। तो व्हाट इफ की पर्टिकुलर अगर हमारे पास एस वन हो तो हम टारगेट माइनस एस वन करें और चेक कर ले कि एस टू एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है। अगर एस टू एग्जिस्ट करता है, टारगेट माइनस एस वन एग्जिस्ट अगर पहले से करता है, इट मीन्स कि नंबर एग्जिस्ट करता है, एल्स नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैशिंग लगाएंगे। ठीक है। हम हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे सबसे पहले इंट आई इक्वल टू जीरो, सॉरी इंट आई ए आर आर। ठीक है। और एक हैश सेट रख लेते हैं। ठीक है। कि ये आपके इंटीजर्स पहले एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब इनमें से कोई अगर पेयर बना के आंसर बना सकता है तो हमारा वो हो जाएगा। हैश सेट ही रहने दो इसे। ठीक है। आई विल चेक कि ए इंट आई है। ठीक है। तो इफ टारगेट जो हमारा है, टारगेट माइनस इफ हैश, अरे यार हैश मैथ क्यों लिखा है मैंने, हैश सेट है। इफ हैश सेट डॉट कंटेन्स, हैश सेट कंटेन करे कोई ऐसा एलिमेंट जो टारगेट माइनस करेंट एलिमेंट को घटाए, तो वो वाला अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो तो रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स कि आई तो है, ये दूसरा पेयर भी एग्जिस्ट करता है और वो दोनों मिलकर टारगेट बना देंगे। ठीक है। एल्स हैश सेट, हैश सेट में ऐड कर लो करेंट एलिमेंट। ठीक है। बस इतना ही करना था, बाकी रिटर्न फॉल्स कर दो। यही किया मैंने। देखो S1 और S2 दो पेयर का अगर इक्वल टू टारगेट है तो क्यों ना हम एक जगह सारे के सारे एलिमेंट जो प्रीवियसली जिनको यूज किया जा सकता है उसे स्टोर कर लें, और जब भी करंट एलिमेंट है उस वक्त टारगेट माइनस S2 करके चेक कर लें ये पिछला वाला एलिमेंट अगर इसके बराबर कहीं एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स कि हमें S2 मिल चुका है। बस यही करना था। ठीक है। ट्रू हो गया, सबमिट करो।
टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। लो सारे टेस्ट केसेस पास गए, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं था यार, सारा ऑब्जर्वेशनल बेस्ड है। ट्यूशन क्वेश्चन इतना आसान है, सबसे पहले ब्रूट फोर्स लगाओ। ब्रूट फोर्स लगाते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ जे तो टारगेट है, तो क्यों ना एक एलिमेंट को पहले ही फिक्स कर दे, एक एलिमेंट को कहीं एक जगह स्टोर कर लें और टारगेट में से ए आर आर ऑफ जे घटा लेते हैं। अगर चेक करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू पहले एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पेयर एग्जिस्ट करता है। वही सेम ही चीज है, बस इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।